गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, छत पर पुरानी खपरेल और आंगन में नीम का पेड़। उस घर में रहते थे रामनाथ और उनकी पत्नी शारदा। दोनों उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। बाल सफ़ेद हो चुके थे, आंखों पर मोटे शीशे का चश्मा और हाथों में कांपती रेखाएं, पर दिल से दोनों अब भी उतने ही जिंदा थे जितने जवानी में थे। उनके 3 बेटे थे। एक मोहन, सबसे बड़ा, शहर में नौकरी करता था। 2 सूहन, मजला, गांव में ही दुकान चलाता था। 3 रघु, सबसे छोटा, कॉलेज में पढ़ा लिखा लेकिन थोड़ा लापरवाह। तीनों के अपने अपने परिवार थे, अपनी जिंदगी, अपनी दौड़। माँ बाप अब उनके लिए बस बुजुर्ग लोग थे, जिनकी याद कभी कभार ही आती थी। सुबह के 5 बजे थे। शारदा ने लकड़ी की आंच पर चाय चढ़ाई। रामनाथ खांसते हुए बोले, शारदा, जरा कम मीठी चाय देना, अब दांत भी साथ नहीं देते। अब तुम्हें मीठा ही तो अच्छा लगता है। दुनिया की कड़वाहट बहुत पी ली, अब जरा चाय मीठी ही सही। दोनों हंस पड़े। लेकिन उस हंसी में एक हल्की कसक थी। कभी घर में तीनों बेटों की आवाजें गूंजती थीं, अब सिर्फ बर्तन की खनक और नीम के पत्तों की सरसराहट थी। दोपहर को रामनाथ बरामदे में बैठे थे। पोस्टमैन ने चिट्ठी दी। मोहन की थी। पिताजी, कंपनी ने मुझे दिल्ली भेज दिया है। कुछ महीनों तक नहीं आ पाऊंगा। आप लोग अपना ध्यान रखना। रामनाथ ने चिट्ठी पढ़ी और धीरे से रख दी। बोले, शारदा, अब मोहन भी नहीं आएगा। शाम को सोहन आया, जो पास में ही रहता था। हाथ में किराने की थैली थी। अम्मा, ये थोड़ा चावल और तेल रख लो, दुकान में बचा हुआ था। रामनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, खुद का भी ध्यान रखना। सोहन जल्दी में था, बोला हाँ हाँ, दुकान बंद करनी है, देर हो जाएगी। और चला गया। रघु तो अब घर ही कमाता था। दोस्तों के साथ बाइक पर घूमता रहता, कभी कभी पैसे मांगने आता और फिर कई दिन गायब। एक दिन तेज बारिश हुई। छत से पानी टपकने लगा। शारदा ने बाल्टी रखी, लेकिन पानी की धार तेज थी। रामनाथ ने कहा, कभी मोहन था तो छत पर चढ़कर सब ठीक कर देता था। अब वो समय कहाँ रहा। बारिश रुकने के बाद दोनों भीग कर बैठे थे। कपड़े गीले, पर मन और भीगा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु था, भीगा हुआ, बिखरे बालों में पानी की बूंदें। अम्मा, पैसे चाहिए। शारदा ने कहा। कितने चाहिए बेटा? बस 2000। रामनाथ ने कहा। रघु, ये महीने का राशन खरीदने के पैसे है बेटा। रघु झुंझलाया। मैं वापस कर दूंगा ना, हमेशा यही बहाना। आई से बोलकर पैसे लेकर चला गया। शारदा के आंखों में आंसू आ गए। रामनाथ, बेटों के दिल इतने दूर कब हो गए? रामनाथ चुप रहे। भीतर कुछ टूटता जा रहा था। दिन बीतते गए। एक दिन रामनाथ को तेज बुखार हुआ। शारदा ने गांव के हकीम जी को बुलाया, पर हालत बिगड़ती गई। मोहन को फोन किया। उसने कहा, मीटिंग में हूँ माँ, 2 दिन बाद कॉल करता हूँ। सोहन ने कहा। दुकान छोड़ नहीं सकता माँ। रघु ने कहा। मेरी परीक्षा चल रही है। वाह। शारदा रात भर जागी। रामनाथ का माथा सहलाती रही, आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। हे भगवान, ये वही बच्चे हैं जिन्हें हमने भूख में खिलाया, ठंड में ढका, और आज वो हमें भूल गए। सुबह रामनाथ की तबीयत थोड़ी संभली। वो बोले, शारदा, किसी से शिकायत मत करना, शायद यही वक्त का नियम है। शारदा ने बस राम के नाम का जाप किया। कई महीने बाद मोहन आया, नए कपड़े, गाड़ी और मोबाइल के साथ। अरे पिताजी, देखिए, नई कार ली है। रामनाथ मुस्कुराए। बहुत अच्छा किया बेटा। शारदा ने पूछा, खाना खा लो बेटा। मोहन बोला, अम्मा, जल्दी में हूँ, बस मिलने आया था। और तभी निकल गया। रघु और सोहन भी उसी दिन आए, पर दोनों में आपसी तकरार शुरू हो गई। किसने ज्यादा पैसा दिया, किसने ज्यादा काम किया, यही गिनती। रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, एक बात याद रखना, घर गिनती से नहीं
भावना से चलता है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेटों के ऐसे स्वभाव देख रामनाथ और शारदा बहुत दुखी हो गए। रामनाथ ने फैसला किया कि घर तीनों में बांट देंगे। ठीक है पिताजी, हमें जो हिस्सा मिलेगा वही ठीक। मैं तो शहर में रहता हूँ, मेरे हिस्से का पैसा दे दो। मुझे छोटा कमरा दे दो और जमीन का हिस्सा भी। रामनाथ चुप रहे। तीनों ने कागज पर दस्तखत किए। घर के आंगन में जो नीम का पेड़ था वो भी 3 हिस्सों में बंट गया। शारदा फूट फूट कर रोई। जिस पेड़ की छांव में तुमने खेला वो भी बांट दिया। तीनों बेटे असहज थे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ महीने बाद सोहन की दुकान में घाटा हुआ। मोहन की नौकरी छूट गई। रघु की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तीनों की जिंदगियां उलझने लगी। कभी एक दूसरे से बात न करने वाले अब एक दूसरे को दोष देने लगे। तभी खबर आई, पिताजी बीमार हैं, हालत गंभीर है। तीनों भागे भागे गांव पहुंचे। रामनाथ चारपाई पर थे, पास में शारदा थी। मोहन बोला, पिताजी हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई। अब कभी दूर नहीं जाऊंगा पिताजी। रामनाथ ने कमजोर आवाज में कहा। अब कुछ मत कहो बेटों, बस साथ रहो। हमारा आंगन तुम्हारे झगड़े के लिए नहीं, तुम्हारे मिलन के लिए बना था। उनकी आंखें बंद हो गईं। शारदा की चीख निकली। गांव के लोग दौड़े आए। घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। तीनों बेटों ने पिता का अंतिम संस्कार किया। राख जब गंगा में प्रवाहित हुई तो तीनों की आंखों से पछतावे की धार बह रही थी। मोहन बोला, हमने सब कुछ पा लिया था सिवाय प्यार के। अब घर खाली लग रहा है। काश एक दिन और पिताजी का साथ होता। शारदा अब अकेली रह गई थी। तीनों बेटों ने कहा, अम्मा अब आप हमारे साथ चलिए। शारदा ने कहा, मैं वहीं रहूंगी जहां तुम्हारे पिता की यादें हैं। तुम लोग बस प्यार से रहो, यही उनकी आखिरी इच्छा थी। मोहन ने गांव में छोटा स्कूल बनवाया। नाम रखा रामनाथ विद्या मंदिर। सोहन ने दुकान का नाम रखा शारदा किराना। रघु ने खेती शुरू की और हर रविवार माँ से मिलने आता। अब तीनों में कोई झगड़ा नहीं था। त्योहारों पर सब साथ बैठते, हंसते गाते। शारदा हर शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठती, रामनाथ की तस्वीर को देखकर मुस्कुराती, बोलती, देखो तुम्हारे बेटे अब साथ है। नीम की पत्तियां हवा में झूलती, मानो रामनाथ ने भी मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। साल बीतते गए, घर फिर से जीवन से भर गया। पोते पोतियां आंगन में खेलते, शारदा कहानियां सुनाती। एक दिन शारदा ने तीनों बेटों को बुलाया। बेटों, जरा सुनो। हाँ माँ। तीनों एक साथ बोले, एक बात हमेशा याद रखना, बूढ़े माँ बाप पेड़ की तरह होते हैं। उनकी जड़ें कमजोर हो सकती हैं, पर जब तक वो जिंदा हैं तुम्हें छांव देती रहेंगी, और जब वो चले जाएं तब भी उनकी जड़ें तुम्हारे अंदर रहेंगी। तीनों बेटे रो पड़े। उन्होंने माँ के पांव छुए और कहा, अम्मा अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी बेटा। नीम का पेड़ झूम उठा, हवा ने घर की छत पर थपकी दी और लगता था जैसे पूरा घर फिर से जी उठा हो। सीख, माँ बाप वो जड़ें हैं जिनसे जीवन की हर शाख निकलती है। अगर हम उन जड़ों को भूल जाएं तो जीवन का पेड़ सूख जाता है, लेकिन अगर हम उन्हें प्रेम और सम्मान दें तो वही पेड़ पीढ़ियों तक फल देता है।